क्यों परचेज कर रहे हो जो नहीं चाहिए, क्यों मशीनरी खरीद रहे हो जिसका कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं है। एक महीने की टाइमली कलेक्शन ना आए ना तो बिजनेस पूरा का पूरा हिल जाता है। 90% लोग ना पेन के अंदर हैं। ये हार्डकोर रियलिटी है आज की, जो डार्क रियलिटी है। Today I have with me India's leading cash flow coach. So if you have a pain point, business में cash flow की प्रॉब्लम आ रही है तो this is the episode for you. रुक जाइए, कहीं मत जाइए, 30-40 मिनट में आपको आपके सारे कैश फ्लो प्रॉब्लम्स के लिए डायरेक्शन मिलने वाला है. So with me I have my dear friend CA जगमोहन सिंह जी. जगमोहन जी कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया. Really so happy to with you today. आप तो इंडिया में छा रहे हो यार. बस जो भगवान ने काम करने का मौका दिया वही कर रहा हूँ. कैश फ्लो. तो जगमोहन जी, कैश फ्लो में आप मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट, आपकी स्टोरी जर्नी कैसी की? कैश फ्लो कोच बने आप बिजनेस ओनर्स के लिए? अरे मैंने तो एज ए सीए क्वालिफाई किया था 23 इयर्स पहले. ओके. तो इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट, टीडीएस, वो सब हम रिटर्न फाइल करते थे. तो मेरी इंटरेक्शन किसके साथ में हो रही है? अपने प्यारे मित्र बिजनेस ओनर ही तो इकोनॉमी चला रहे हैं, लेकिन उनको ना इनकम टैक्स रिटर्न से ज़्यादा ना ये कैश फ्लो की बहुत पेन थी. एंड जब मेरा एक क्लाइंट सुसाइड करने वाला था ना, फ्रॉम देयर द जर्नी गॉट ट्रांसफॉर्म्ड. तो जब उसकी एक लाइफ चेंज हुई तो मुझे लगा कि नहीं, माई कॉल इज हेल्प बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू बिल्ड अ कैश रिच एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस. बस वहाँ से स्टार्ट हो गया. तो पता ही नहीं लगा, धीरे धीरे करते आज यहाँ तक पहुँच गए. दैट्स अमेजिंग बिकॉज क्योंकि टिपिकली जो सीएज होते हैं इंडिया में, वो एक अपना सीए फर्म चलाते हैं जहाँ पे वो बाकी कंपनीज को ऑडिट, ये सब चीजों में, जीएसटी, इनकम टैक्स, अदर सीए सर्विसेज में हेल्प करते हैं. यस. बट इवेंचुअली मे बी यू डिड दैट इन द बिगिनिंग, बट कैश फ्लो कोचिंग में आप एंटर कर गए. कैश फ्लो कोचिंग में एंटर कर गया क्योंकि ना जब ये देखा मैंने कि मैं अपनी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड कहाँ पे कर रहा हूँ लोगों की लाइफ के अंदर, जिससे ना विजिबल उसकी लाइफ में डिफरेंस हो. पता क्या है, ये सामने से जो हंसते चेहरे नजर आते हैं ना आपको बिजनेस ओनर के, वो सिर्फ सामने से हंसते होते हैं. जो कार है वो भी लोन पे, घर भी किस्तों पे. बिजनेस के अंदर नेगेटिव कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव, ओवरड्राफ्ट लिमिट, सीसी लिमिट और जाने कैसे कैसे दर्द हैं. एक महीने की टाइमली कलेक्शन ना आए ना तो बिजनेस पूरा का पूरा हिल जाता है. राइट. तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो नहीं किए हुए. तो जब शाम को बैठते थे ना दो दोस्त इकट्ठे तो बिजनेस ओनर तो बताते थे कि यार इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर ही लेंगे यार, वो तो तुम कर ही दोगे, ऑडिट तो हो ही जाएगा. एक मेरे दोस्त ने कहा, बिजनेस ओनर है, कहता देखो ऐसा है जगमोहन, जब तू मेरे पास आता है ना तो मुझे तेरी शक्ल में पता क्या नजर आता है, अब ये सीए साहब आ गए हैं, ये पैसे मांगेंगे. पैसे किस चीज के? टैक्स जमा करा दो, जीएसटी जमा करा दो, पेनल्टी करा दो, इंटरेस्ट करा दो, ऑडिट करा दो, ये गलत किया, वो गलत किया. कहता है कोई मेरे दिल का भी हाल पूछ लिया करो. सीए है तो वही पैसा ही मांगेंगे. राइट. तो फ्रॉम देयर इट रियली गॉट स्टार्टेड एंड व्हेन आई गोन इनटू द डीप ना, तो वाकई ही बड़ी छोटी बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसको ना फॉलो करने की वजह से मेजोरिटी, कैन यू बिलीव, 90% लोग ना पेन के अंदर हैं. ये हार्डकोर रियलिटी है आज की, जो डार्क रियलिटी है आज की. मैं इसके बारे में आपसे और पूछूंगा, बट उसके पहले मेरे को ये जानना है कि कैश फ्लो होता क्या है? कैश का फ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ के कैश को मैनेज करना ही कैश का फ्लो है. इसका क्रक्स ये है, आउटकम क्या है कि इस इनफ्लो आउटफ्लो के अंदर ना एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास ना मनी ऑन डिमांड होनी चाहिए, पैसा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि नेवर एम्प्टी आउट. तो उसको बोलते हैं कैश का फ्लो. इनफ्लो माइनस आउटफ्लो. एंड तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैश फ्लो, प्रॉफिट, ये सारी टर्म्स में. सो क्या फर्क है कैश फ्लो और प्रॉफिट में? जमीन और आसमान का फर्क है. अब प्रॉफिट जो है ना वो एक मिराज है. मिराज जैसे वो जाते हैं ना रेगिस्तान में जाते हैं, वो दूर पानी का झरना नजर आता है कि पानी मिलेगा, जब पास जाते होता ही नहीं है. तो बिजनेस में प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन पैसा ही नहीं है. सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, चाइना से 2 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन खरीद लिए, 2.5 करोड़ में बेच दिए, प्रॉफिट हो गया 50 लाख का प्रॉफिट हो गया. यस. लेकिन जो आपने मोबाइल फोन खरीदे थे वो बैंक से लोन लेके 2 करोड़ रुपए दिए थे,
यस। तो आपके पास से -2 करोड़ चला गया। अब ये जो मोबाइल फोन बेचे हैं ये करोल बाग की गफार मार्केट में बेचे हैं, पेमेंट आएगी 3 महीने के बाद। अब आज की डेट में प्रॉफिट तो 50 लाख का कर लिया, लेकिन पैसे तो आए नहीं। हमारे पास कितना है पैसा? -2 करोड़ रुपए का। तो कैश फ्लो -2 करोड़, प्रॉफिट 50 लाख का। अब हुआ क्या, मार्केट से डिमांड आ गई, यार बड़े अच्छे मोबाइल है और लेके आओ। 2 कंटेनर और मंगा लिया आपने, तो 4 करोड़ और घुस गए। और वहां से आपको लगा कि आपने 50 लाख प्लस 50 लाख प्लस 50 लाख, तो आपने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन पैसे तो भी आने हैं। जब तक पैसे आने थे, जो पहला ऑर्डर था ना, उसमें कंप्लेंट आ गई। वो कहते हैं कि फोन ना वाइब्रेट ठीक नहीं करता। उसने सेल्स रिटर्न कर दी। तो मतलब यू आर इनटू, यार पहली वाली का जो लॉस हो गया उसको मैनेज करना है। तो इसी में ही फंसे हुए हैं। तो बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल बट मे और मे नॉट बी कैश रिच। वाओ। तो बिजनेस तो वो है ना, प्रॉफिट भी हो और कैश फ्लो भी हो। वाओ, सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन कि कैश और प्रॉफिट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट पॉजिटिव होगा ही। यस। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तो जरूरी नहीं है प्रॉफिट होगा ही होगा। 2 करोड़ रुपए की आपने मोबाइल फोन खरीद लिए चाइना से, और आपने कहा कि कोई बात नहीं, पेमेंट कर देंगे, इंपोर्टर से खरीदे थे, 2-1 महीनों में पेमेंट कर देंगे। अभी आपने क्या किया, 2 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन 1.5 करोड़ में बेच दिए गफार मार्केट में, और 1.5 करोड़ का पैसा अपने बैंक में कर लिया। तो पैसे तो 1 करोड़ 50 लाख आपके पास हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। जब इसकी पेमेंट करने की बारी आएगी ना, तो पैसा ही नहीं होगा। तो यानी कि ऐसी सिचुएशन आती है कि कैश फ्लो है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है लेकिन कैश फ्लो नहीं है। तो मेरा मिशन पता है क्या लाइफ का? हेल्पिंग बिजनेस ओनर टू रन प्रॉफिटेबल, ध्यान देना, प्रॉफिटेबल एंड, कैपिटल में AND, एंड अंडरलाइन बोल्ड, प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। वाओ। तो जहां प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस है ना, कुछ नहीं हो रहा। जबरदस्त। सो इंडिया में जो हम बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनी नाम सुनते हैं, उनमें से क्या एग्जांपल्स हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल भी हैं, कैश रिच भी है? ओहो, आप टाटा कंपनी देख लो, अपने छोड़ो बाबा जी देख लो, पतंजलि वाले। पतंजलि बाबा जी का मॉडल सबसे कैश रिच है। अच्छा। वो क्या बोलते हैं कि पेट हिला हिला के उन्होंने सारी दुनिया को बता दिया कि आयुर्वेद वैसे भी इंपॉर्टेंट तो है ही है वो। तो अब उन्होंने कहा कि मेरे पास ये सारी दवाइयां बनी हुई हैं, तो अपनी अब दुकान खोलो, जितने का मेरे को डिपॉजिट दोगे उतने का मटेरियल में सप्लाई कर दूंगा। तो पैसे पहले आ गए। तो पैसे पहले आ गए। अब इन्होंने जो मैन्युफैक्चर करना है, तो मैन्युफैक्चर में भी इन्होंने, पतंजलि वालों ने लाइसेंस दे रखे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, और वो जो मैन्युफैक्चर करके इनको सप्लाई करते हैं, उनकी पेमेंट 60 डेज की है। बाबा जी की बल्ले बल्ले। तो 60 डेज में आ रहा। यस। तो तभी तो बन गई 10,000 करोड़ की कंपनी। वरना बताओ पतंजलि कंपनी में पैसा कहां से आया? कुछ लोग बोलते हैं कि लगता है बाबा जी को फॉरेन से डोनेशन आती है। इतनी कहां से आएगी, इतनी कहां से आएगी? सो दिस इज एक्चुअली ऑल अबाउट द कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो बाबा जी के जो स्टूडेंट थे ना, वो शुरू से ही कैश फ्लो एक्सपर्ट थे। बाबा जी अपने भी खास हैं। वाओ। सो टाटास हो गए, बाबा जी हो गए। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी जैसे जो मे बी प्रॉफिटेबल तो है बट कैश फ्लो उनका नेगेटिव है? लाइन लगी पड़ी है ऐसी कंपनियों की, लाइन लगी पड़ी है, लाइन लगी पड़ी है। 90% भारतीय कंपनियों वो बिजनेस नहीं कर रहे, वो फाइनेंसर है सारे के सारे। नकद कैश डिस्काउंट पे माल खरीदेंगे, 2 महीने 3 महीने उधारी पे बेचेंगे। कोई डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस देख लो। अब मैं आपको लाइन लगा देता हूँ बिजनेस की। जैसे एक कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, स्पेक्स चश्मे बेचती है, अब बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनको 30% पहले देना पड़ता है फॉरेन ब्रांड को। 30% पैसा दिया तो उसके अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, फिर फॉरेन ब्रांड के चश्मे इंडिया के अंदर आते हैं, फिर उसको ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा आता है 90 डेज के अंदर। तो प्रॉफिट तो बहुत कमा लिया, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो 90 से 100 डेज के अंदर आएगा। तो सभी डिस्ट्रीब्यूशन वाले परेशान हैं, सभी कोमोडिटी बिजनेस वाले लोग परेशान हैं इसी बात को लेके, क्योंकि क्या बन गए हैं? फाइनेंसर। रेट नहीं मिलता, पेमेंट टर्म नहीं मिलती। एक नहीं है, बहुत है, बहुत है। एंड आई थिंक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में भी ये चैलेंज बहुत है ज्यादा। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वाले ना दिमाग ही नहीं लगा रहे,
वो क्या कर रहे हैं कि जो बिजनेस ओनर है ना, उसको जिस चीज से प्यार है उसने उसी का बिजनेस शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत की, 4 वर्कर भी लगा लिए, 6 सेल्समैन भी साथ में ऐड कर लिए, और मेहनत किए चले जा रहा है, और सप्लाई पे सप्लाई किए चला जा रहा है। जनरली अब तो गवर्नमेंट ने बोला है कि 45 डेज, अब उसकी 45 डेज में पेमेंट मिल जानी चाहिए, बट उनको मिल फिर भी लेट ही रही है। चलो फिर भी 45 डेज लगा लो, लेकिन जो ये माल परचेज कर रहे हैं वो विद इन 7 डेज परचेज कर रहे हैं, तो इनका भी जो नेगेटिव कैश फ्लो है टू द ट्यून ऑफ, इन्वेंट्री भी होती है ना, तो 45 डेज के बाद पैसा आएगा, 45 डेज की इन्वेंट्री रखेंगे तो 90 डेज तो पैसे लग गए बिजनेस के अंदर, और परचेज करेंगे 7 डेज के अंदर तो 83 डेज, तो 83 डेज के बराबर का कैश था, तो इनको जमीन में बिजनेस में लगा कर चलना पड़ेगा। ऐसी कोई एग्जाम्पल है जिससे हम सीख सकते हैं, लाइक मे बी अ बिजनेस दैट यू नो, या फिर कोई बड़े स्केल में जो बिजनेस हम जानते हैं जिन्होंने अपना ये साइकिल को चेंज किया, हाँ, नेगेटिव कैश फ्लो से पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ लेके गए? अरे बहुत सक्सेस स्टोरी है, वी जोन शेविंग क्रीम वाली। राइट राइट राइट। हाँ, तो मिस्टर हर्षित कोचर है वी जोन वाले। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि पहले उनकी शेविंग क्रीम ऑल ओवर इंडिया में बिकती थी 3 महीने की उधारी के ऊपर। बाप रे बाप। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, सुनाता हूँ उनका। बताइए प्लीज। वी जोन वाले मार्केट सर्वे करने के लिए गए हर्षित कोचर, वो दूर एक जगह पर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, तो वहां पर ना मतलब छुप कर सर्वे कर रहे थे, यानी कि किसी को नहीं पता था कि ये हर्षित कोचर है। तो जैसे नॉर्मल कोई ह्यूमन बीइंग होगा, उसकी डीलर की दुकान पर आया तो वो दूर से देख रहा था कि ये वी जोन की शेविंग क्रीम का डब्बा पड़ा हुआ है। फादर अपने बेटे से क्या बोल रहा है, फादर कह रहा है ये वी जोन वालों का डब्बा है, एक काम कर, इसको तो तू जो ऊपर ऊपर से बिकती है वो बेच ले, इसके कौन सा हमने पैसे दिए हुए हैं, ये तो उधारी में आया है, इसकी पेमेंट 3 महीने के बाद करनी है। अब जो उन्होंने कैश पेमेंट करके माल खरीदा था उसको पहले बेचते थे, वो कहते ये तो अपना है। अब उसके बाद क्या करते थे, सेल्समैन आया, इसने देखा वीजोन के मालिक ने, सेल्समैन आया, नया डब्बा शेविंग क्रीम का उसके पास रखा, और इसने क्या किया, डीलर ने पुराना डब्बा निकाला, नए वाले डब्बे में से जो 10 बिकी थी निकाल के इसमें डाली, और इसको बोला कि भाई साहब बिकती नहीं है, माल 3-4 महीने पुराना हो गया, सेल्स रिटर्न है, इसमें कमी है, भेज दी वापस, और इसको रख ली। वो देख के हैरान हो गया कि यार ये तो मेरे ही पैसों पे रोटेशन में लगे हुए हैं। 3 महीने की उधारी भी है, बेच भी रहे हैं लेट, क्योंकि प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं जिसपे पैसा लगाया है, राइट। एंड लास्ट में जो नया माल आता है उसको नए से पुराने से रिप्लेस कर लेते हैं, तो नया नया माल भी रख लेते हैं। एब्सोल्युटली, और उसमें 50 क्रीम्स हैं, यहाँ पर 5 बिकी भी हैं, तो 5 फिर दोबारा पूरा डब्बा वापस कर दिया, कोई किसी न किसी बहाने से कि क्लाइंट कह रहा है कि इसका कलर ठीक नहीं, इसका वो ठीक नहीं है। लेकिन जब उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की ना, एडवांस वाली स्ट्रेटेजी चेंज की, फिर सेम डीलर क्या बोल रहा है, अरे वी जोन का डब्बा सबसे ऊपर रख, इस पे अपने पैसे लगे हैं इस पे अपने पैसे लगे हैं। तो वी जोन वालों को टोटल 1 ईयर का टाइम लगा, 1 ईयर का टाइम लगा 3 महीने की उधारी से एडवांस में आने के ऊपर। उसके लिए एक तो उन्होंने अपनी यूएसपी क्रिएट की, फिर उन्होंने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, उसके बाद उन्होंने लगातार 3 महीनों में सेल की डिप को भी फेस किया, उन्होंने चैनल फाइनेंस का भी बीच में प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया, उसमें होलसेल बायर का प्रोविजन भी बीच के अंदर डाला, उन्होंने बिल डिस्काउंटिंग का प्रोविजन भी डाला। तो ऐसे करते 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 करते, और जो लोग उनसे एडवांस में खरीदेंगे उनको आधा % डिस्काउंट भी दिया। तो जो कर सकते थे ना वो सारा कुछ किया, और धीरे 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 मार्केट के अंदर उनकी यूएसपी सेटल हो गई, और आज की डेट में 7 डेज पे कमाल निकलता है, और पीछे से 90 डेज की उनको उधारी आ रही है, 45 to 90 डेज की, और आज देखो वर्ल्ड की नंबर 1 शेविंग क्रीम है। अच्छा, आई डिडंट नो दिस। यस यस, सो दिस इज अमेजिंग। मतलब ये आइडेंटिफाई कर तो लेना, उसके बाद वो चेंज करना इज अमेजिंग। अंबुजा सीमेंट ने नहीं किया, अंबुजा सीमेंट वाले जो नरोत्तम जी हैं उन्होंने भी यही किया था। उन्होंने तो क्या किया, हाथी सीमेंट था और जाने कौन से सीमेंट थे, सब 2 से 3 महीने की उधारी पे बिकते थे। अब किसी ने, कैश फ्लो एक्सपर्ट ने इनको राय दी कि ऐसे करोगे तो बात बनेगी नहीं, आपकी पेमेंट हम छोटी होनी चाहिए। ये अपने सारे के सारे डीलर जो बड़े बड़े थे उनको उठा के कहाँ ले गए, बैंकॉक रिलैक्स कर रहे 3 दिन रिलैक्स करवाया उनको अच्छे से, और तीसरे दिन वहां पर उन्होंने ये वाली बात बोली कि देखो कंपनी आपको % एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगी, कंपनी आपको इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर देगी, कंपनी आपके लिए सेल्समैन भी अपॉइंट करेगी। कंडीशन सिर्फ ये है कि आप ना 2 महीने नहीं, एडवांस में हमसे बाय करोगे, जितने पैसे दोगे उतने का मटेरियल सप्लाई करोगे। जो बैंकॉक गए थे ना,
कहते लालच दे रहे हो हमें। कोई नहीं माना 300 डीलर्स वर देयर, 300 कोई नहीं माना। उसमें से सिर्फ 2 माने, सिर्फ 2। लेकिन जो 2 माने, पहले वो स्कूटर पर थे, फिर बाइक पर आ गए, फिर कार पे आ गए विद इन द पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या थी कि कंपनी की एक्सक्लूसिव डीलरशिप लेनी पड़ेगी, अंबुजा सीमेंट की और एसीसी की। तो उन दोनों ने मान लिया, एक्सक्लूसिव डीलरशिप ले ली उन्होंने। उसके बाद उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। वो कहते हैं हमें कुछ करना ही नहीं होता, हमें तो बस पैसा जो है कंपनी ने खुद ही 2 बैंक अकाउंट खुलवा के दे दिए हैं, और कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर अपने आप माल आता है जाता है, सेल्स एंड बेचते हैं, और हमें तो सिर्फ पैसे को देख के रोटेशन में आना होता है। वो दिन और आज का दिन, तो अंबुजा और एसीसी सीमेंट एक ही कंपनी के 2 ब्रांड है, मोटा सीमेंट पतला सीमेंट। तो वहां पर जो है धीरे 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 एक्सपैंड करते 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 उन्होंने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल इंडस्ट्री के अंदर हिस्ट्री रच दी। आज कोई भी सीमेंट उनका उधार ही नहीं जाता, सब एडवांस में जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मतलब क्या इनसाइट्स दिया आपने कि ऐसा पॉसिबल है एंड बिग स्केल में भी पॉसिबल है। तो अगर वो कर सकते हैं तो अ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अरे सतमोला के चूर्ण, सतमोला का नाम सुना होगा आपने? हाँ, सतमोला चूर्ण। कोई एफएमसीजी ऐसा नहीं है जो कि एडवांस में बेचती हो। हाँ, सतमोला बेचता है। सतमोला ने धीरे 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 अपनी गोलियों का ऐसा सिस्टम बनाया कि जो इनसे ये इस टर्म्स के ऊपर लेगा तो उनको XYZ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो उनका ये सिस्टम चल पड़ा। उकाया की बैटरी, सारे के सारे इन्वर्टर 2 महीने की उधारी पे बिकते हैं। ल्यूमिनस की बैटरी हो चाहे वो एमरॉन की हो, वो भी उधारी पे बिकती है। उकाया की बैटरी जापानीज टेक्नोलॉजी, कैश पे बिकती है। अरे आपके अपने अनमोल बिस्किट वो पैसे पहले जमा करो फिर बिकते हैं। इसका मतलब है कि विल पावर चाहिए, विल पावर। मैंने सारे एग्जांपल दे दिए, सतमोला से लेके उकाया से लेके अंबुजा से लेके वी जोन से लेके, ये सारे के सारे डे टू डे ब्रांड है जिससे हम डील कर रहे हैं। तो इन्होंने कैश फ्लो की पावर को एनहांस किया, समझा और क्रिएट किया। वाओ। सो ये जो ट्रांजिशन है, जब कोई भी कर रहा है, सपोज कस्टमर्स को बोलता है अगर एडवांस पेमेंट करने, तो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे टू कन्विंस द कस्टमर्स? देखो, कस्टमर ना, एग्जिस्टिंग कस्टमर कभी नहीं मानेगा। मैं बिजनेस रन कर रहा हूं, मेरे 25 कस्टमर हैं, गलती से भी ना उनके साथ में ना भिड़ंत नहीं करनी है। वो बोलेगा सीधी सी बात है, मैं अभी तक आपको 90 डेज में पेमेंट कर रहा था, अब आप कह रहे एडवांस दे दो, ब्याज काटो। उतने का वो ब्याज काटेगा, 4% 5% काटेगा। एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको ना सपोर्ट किया था, ना किया है, ना करेगा। इसको बोलते हैं CRR, करंट रिटेंशन रेट, जो हमारा करंट रिटेंशन रेट है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा 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 न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। NBD करोगे, वहां पे 5 USP देनी पड़ेगी। ये ना बड़ा स्लो प्रोसेस है। आज आपने सोचा ना मुझे एडवांस में कन्वर्ट होना है, तो आपको 1 साल लगेगा। USP देना पड़ेगा, ब्रांड को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और साथ में लगाना पड़ेगा चैनल फाइनेंस का तड़का, और लगाना पड़ेगा बिल डिस्काउंटिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि कैश ही कैश है। वाओ। सो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में ओनर्स हैं वो क्या करते हैं कैश फ्लो को लेके? अरे चैप्टर खोल दिया मैंने ही करके। बिजनेस ओनर को ना बस बिजनेस करने की पड़ी है। शर्त लगा लो, ज्यादातर बिजनेस ओनर ना, उनको पता ही नहीं है कि वो कमा क्या रहे हैं, प्रॉफिट नहीं देखते। सो ट्रू। अच्छा, उनका मन भी करता है ना प्रॉफिट देखने का, तो अपनी बुक्स खोल के देखेंगे तो अकाउंट्स वाले बोलते हैं अभी परचेज की एंट्री नहीं चढ़ी, अभी खर्चे पूरे नहीं चढ़े, अभी बिल नहीं आया। तो वो कभी खत्म ही नहीं होता। अच्छा, जो लोग प्रॉफिट देख भी रहे हैं उनको ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि प्रॉफिट सही भी है कि नहीं है। कहते नहीं, इतना नहीं हो सकता। तो फिर अगला महीना आ जाता है, अरे ये भी नहीं हो सकता। तो इसी में, अच्छा, जो प्रॉफिट देखते भी हैं उनको ना एनालाइज ही नहीं करना आता, क्योंकि उन्होंने बजट ही नहीं बनाया हुआ। तो इतनी भयंकर गलतियां कर रहे हैं प्रॉफिट ना देखने की वजह से। अल्टीमेटली उसका सीधा सीधा इंपैक्ट है, जिस कंपनी की ओवरड्राफ्ट लिमिट, CC लिमिट बढ़ती चली जा रही है ना, तो समझ लीजिए वो लॉस कर रहे हैं, और लॉस की पूर्ति लोन से हो रही है। सब कर जाएंगे, एवरीबडी लोन के ब्लंडर के अंदर छुपे हुए हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक इज कि पहली बात तो प्रॉफिट नहीं देखते हैं, देखना चाहिए, उसको एनालाइज नहीं करते हैं, एनालाइज करना चाहिए। और ना वो बिजनेस ओनर आज की डेट में क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बिजनेस कर रहा है।
पता ही नहीं है कि मेरा इस साल का ओवरऑल प्लान क्या होगा। एनुअल ऑपरेटिंग प्लान जिसको एओपी बोलते हैं, उसने बनाया ही नहीं नहीं है। बनाया है, मोस्टली नहीं बनाया, एसएमई तो ने बिल्कुल नहीं बनाया, हाँ, बिल्कुल भी नहीं बनाया। और क्या होता है, पेमेंट फंस जाती है, और एक सैलरी, दो सैलरी, तीन सैलरी, एक प्रोडक्ट बेचा है, अगर उसका रियलाइजेशन फास्ट एक महीने में हो जाए तो यानी कि ये आपने एक सैलरी के अगेंस्ट में प्रॉफिट कमा लिया, पैसे तो आ नहीं रहे हैं, सैलरियां जाती चली जा रही हैं। तो ये ना छेद लगा रखे हैं सभी बिजनेस ओनर ने उसके अंदर। तो फिर वाइफ कहती है कि घर कब रिनोवेट करा रहे हो, करा लेंगे गाड़ी ले लेंगे कर लेंगे, वो आने वाली है पेमेंट। पत्नी कहती है 20 साल हो गए मेरे को सुनते, तुम्हारी पेमेंट ही नहीं आई अभी तक, आने वाली आने वाली आने वाली आने वाली है, वो थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होने वाली है। तो दे आर इनटू दिस लूप, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे आर डूइंग। वाओ। एंड व्हाट आर सम मिथ्स अबाउट कैश फ्लो कि बिजनेस ओनर अपने दिमाग में कोई ख्याली पुलाव या मिथ बना के चलते हैं बट वो एक्चुअली ट्रू नहीं है। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश। हाँ, वो कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, मोबाइल फोन कितने का है, 8,000 रुपए का, 10,000 का बेचते हैं, 2,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा, तो वो समझ रहे हैं 2,000 रुपए ही कैश फ्लो है। लेकिन सेल कर दिया उधारी पे, खरीदा कैश पे, कैश की तरफ ध्यान नहीं दिया, जब जरूरत पड़ी लोन ले लिया। तो ये प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश सबसे बड़ा मिथ है, कोई तो समझाए। आई थिंक कभी कभार ये भी मिथ है कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इफ आई इंक्रीज माय टर्नओवर माय हाँ। प्रॉफिट एंड कैश फ्लो विल इंक्रीज। अरे बाप रे, तो- सेल बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, सेल सेल बढ़ाओ, बढ़ाओ, सेल सेल बढ़ाओ, बढ़ाओ, सेल सेल बढ़ाओ, बढ़ाओ, प्रॉफिट सेल ही नहीं बढ़ाओ। देख रहा है अपने। अरे बड़ी मजे की बात बताता हूँ, हाँ, इतनी बेवकूफी और गलती कर रहे हैं कई बार हम बिजनेस ओनर कि ना, हमने सेल्समैन रखा और सेल्समैन को ना सेल करने की कमीशन देते हैं। हाँ, तो सेल्समैन भी कहता है कि सर मैंने इतने लाख रुपए का टारगेट अचीव कर दिया, हम कहते हैं वेरी गुड, तालियां, कमीशन दे दी। हाँ। इसका मतलब पता क्या हुआ, वो कहता है कि सर मैंने आपको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छा वाला सामान मेरे पास पड़ा था, वो बेच के कस्टमर को दे दिया, अब वो पेमेंट थोड़ी आई है उसकी, पेमेंट थोड़ी आई पेमेंट तो जब आएगी तब आएगी, और पेमेंट कट कटा के आती है, बस जाती है। अच्छा इसको शाबाशियां भी मिल गई, सेलिब्रेशन भी हो गई, इंसेंटिव भी मिल गया। मैं समझा समझा के थक गया कि सेल वो सेल है जिसका पैसा घर में आ गया। तो कमीशन किस पे होनी चाहिए, सेल्समैन ठीक है तू सेल कर दे, तो वो एक तरी नोशनल एंट्री हमने लिख दी कि इतनी सेल कर दी, जब उस सेल के कलेक्शन आ जाएंगे ना, तेरे को कलेक्शन का परसेंटेज मिलेगा। वाओ, दिस इज ऑसम। तो ये है, ये है, ये दिस है। इज ऑसम। और एक और भयंकर मिस्टेक जिसने कैश फ्लो की ना मतलब मार ही रखी है अरे वहां पर ना रेट काफी डाउन हो गए हैं, परचेज कर लो, परचेज कर लो, परचेज कर लो, पता नहीं क्या क्या परचेज कर करके अपने पास रखा हुआ है। वो परचेज को ही प्रॉफिट मान रहे हैं, परचेज को प्रॉफिट मान रहे हैं। परचेज इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कैश फ्लो, जिसकी वजह से स्टॉक बिल्ड हो गया है, बाद में राइट ऑफ करना पड़ता है, लोन भी पड़ा होता है। और बिजनेस ओनर ऐसा है, मिस्टेक ही नहीं मानता। बेटा फादर के सामने नहीं नहीं पापा बिक जाएगा, पिताजी बेटे के सामने कोई नहीं, बेच देंगे, और दोनों एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर रहे। जो खरीदा हुआ है कच्चा पक्का नकली असली सारा स्टॉक किताबों के अंदर आ रहा है। परचेज इज द बिगेस्ट किलर। हाँ, मतलब सस्ते में भी ट्राई टू पिक अप सो मच दैट वी इन्फ्यूज कैपिटल। यस, कई बार तो लॉजिस्टिक्स सस्ता पड़ेगा थोड़ा सा, उस चक्कर में इतना एक्स्ट्रा माल उठा लेते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बदमाशी ना ये जो इंजीनियर बिजनेसमैन है ना उनकी है। हाँ। अब इंजीनियर बिजनेसमैन क्या करता है, क्योंकि इंजीनियर तो जीनियस होते ही है, तो उसमें कोई दो राय है ही नहीं, सूरज पूरब से चमकता है, इंजीनियर इंटेलिजेंट होता है, ये सच है। लेकिन यही इंटेलिजेंसी उनकी कैश फ्लो की ना बैंड बजा देती है कैसे कैसे? अच्छा, मैंने इंजीनियरिंग किया नहीं वैसे। वो जर्मनी जाएगा, वो जर्मनी जाएगा और वहां देखिएगा यार ये क्या नई टेक्नोलॉजी की मशीन आई है। मेरी एग्जिस्टिंग मशीन के अंदर 10 पीसेस एट ए टाइम निकलते हैं, यहाँ पर 100 पीसेस एट ए टाइम निकलते हैं, 10x। पैक करो मशीन उठा के अपनी प्लांट पे लगा देगा। भैया पहली तो पूरी चल नहीं रही थी, दूसरी कौन चलाएगा तो यहाँ पर क्या किया उसने, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर लिया जस्ट टू फुलफिल हिज क्यूरियोसिटी। अब क्योंकि मशीन खरीद ली है, अब इसलिए सेल करनी पड़ेगी, तो फिर वो डेस्परेट सेल करता है। डेस्परेट सेल करता है तो बोलता है कि उधारी ले लो, कम रेट पे ले लो, कम से कम खर्चा तो निकले। सो दैट इज द ब्लंडर पीपल आर डूइंग। वाओ, डोंट ऑप्टिमाइज व्हाट डज नॉट नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। एब्सोल्युटली, चाहिए ही नहीं है। क्यों परचेज कर रहे हो जो नहीं चाहिए, क्यों मशीनरी खरीद रहे हो जिसका कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं है। सेल फर्स्ट, सेल फर्स्ट, सेल फर्स्ट। सेल हुई, ऑर्डर
कैश फ्लो के लिए ना मैं हमेशा बोलता हूँ ऑपरेट फ्रॉम सेल्स ऑर्डर टेक्नोलॉजी। तो क्या करना चाहिए बिजनेसमैन को सुपर कैश रिच बनने के लिए ना, अपने पास एक नोटबुक होनी चाहिए। उस नोटबुक का नाम होना चाहिए सेल्स ऑर्डर की कॉपी। कॉपी पे लिख लो, केले के पत्ते पे लिख लो, चाहे आप ईआरपी सिस्टम में लिख लो, सीआरएम में लिख लो, जोहो में लिख लो, जो मर्जी कर लो। उसको बोलते हैं सेल्स ऑर्डर सिस्टम। अब क्या करना है, उसको ना पूरे ब्रह्मांड में अपनी मार्केटिंग करके सेल्स ऑर्डर बुक करने चाहिए। जब कंफर्म सेल्स ऑर्डर होते हैं ना हाथ में, उसके हिसाब से फिर उसने बाइंग करनी है, या खुद मैन्युफैक्चर करेगा या बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवाएगा और टाइमली सप्लाई करेगा। सेल्स ऑर्डर सेल्स ऑर्डर सेल्स ऑर्डर, लेकिन कर क्या रहे हैं, परचेज ऑर्डर परचेज ऑर्डर परचेज ऑर्डर। परचेज के बेसिस पे हम बिजनेस चला रहे हैं, बट माइंडसेट को शिफ्ट करके हमको सेल्स फर्स्ट अप्रोच करना है कि सेल्स के बेसिस पे बनाना है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ कोट, जंप आउट ऑफ द प्लेन एंड बिल्ड पैराशूट ऑन द वे। पहले सेल कर दो, yes. फिर सामान तो मिल ही जाएगा, Absolutely. सेल किया हुआ, बट सामान खरीदा हुआ जरूरी नहीं सेल होगा। राइट तो जो सेल्स से ऑपरेट कर रहा है वो हमेशा ओवर बुक्ड रहेगा। तो जो सेल्स की ऑर्डर बुक उसकी पहली है ना, तो फिर वो ना सिलेक्टेड हो सकता है कि नहीं तेरा ऑर्डर नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या कैपेसिटी इतनी बिल्ड कर ली है, इतना कुछ परचेज कर लिया है, अब डेस्परेटली सेल करना पड़ रहा है। क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे। सो ये रैपिड फायर राउंड स्पेशल है, तो उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो रैपिड फायर राउंड। सो कैश फ्लो रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल, क्वेश्चन 1, लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो? नहीं लेना चाहिए। बेस्ट कैश फ्लो एडवाइस आपको किसी ने दिया? मुझे ये दिया कि प्रॉफिट फर्स्ट। टाटा या अंबानी, किसका कैश फ्लो आप अपने बिजनेस में चाहेंगे? टाटा का। आपके लिए बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन रहा है कैश फ्लो के दुनिया में? बिगेस्ट इंस्पिरेशन मेरे लिए रहा है रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आप सीए नहीं होते और ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आप होते तो आप क्या कर रहे होते? मैं ऐसे ही लाइफ सेलिब्रेट कर रहा होता। लाइफ सेलिब्रेट करते, अमेजिंग। क्या अमाउंट आपको लगता है एक एवरेज इंडियन को सेव करना चाहिए अपने बिजनेस में ताकि वो फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सके इंडिया में आज के कॉन्टेक्स्ट में? सिंपल है, उसको 10% ऑफ द इनकम वट एवर इज अर्निंग उसको सेव करना ही करना है, रूल ऑफ 10%। वंडरफुल। बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी आप आज तक सुने हैं कैश फ्लो के रिलेशन में? मैंने सुना है जी वालों के जवाहर जी ने किस तरह से करोड़ों रुपए के लोन को कैश रिचनेस पे ट्रांसफर किया था जब उन्हें डिश का कार्ड इशू किया था। वाओ, एडवांस में पैसे ले लिए। यू आर डूइंग वेरी वेल। अमेजिंग। सीजनली बिजनेस को कैश फ्लो में फ्लक्चुएशंस कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? कैश रिजर्व क्रिएट करके गुड डेज के अंदर। एंड लास्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जो कि नेगोशिएशन में बिजनेस ओनर को हेल्प करे जब वो सप्लायर से माल खरीद रहे हो तो? लेट द अदर पर्सन गिव द ऑफर। ओह नाइस, पहले दूसरे वाले को बोलने दो फिर खुद बोलो। Amazing, you did very well, Jagmohan ji. Thank you, ji. इसके लिए we have a small gift for you. Oh wow. We have a small gift that was hiding here. We have a new book that is launched. Amazing. So I just wanted to give you this book because आपने rapid fire round में बहुत अच्छा thank you so our own Nareen Agarwal with Brian Tracy. Oh, I'm so loving fond of Brian Tracy and looking youngster Nareen Agarwal with him. Thank you so much. I got lucky that got an opportunity to write with him. He's a legend in what he does. I remember कि एक बार जब मैं और यंग था, नया कॉलेज से आया था बाहर पढ़ के, और मेरे साथ और भी दोस्त थे, तो we had reached out to you कि हमें कुछ सिखा सकते हैं, तो you took a lot of free sessions for us. ऑनलाइन Zoom पे हम मिलते थे 4 बजे. I remember, yes. And finance for non-finance. Finance for non-finance people. So कोई engineers हैं, कोई है, तो you taught us and it was amazing to learn about cash flow in business में finance कैसे strong करें, because ये एक बहुत बड़ा weak point है. Entrepreneur sale purchase तो कर लेता है, yes. but cash flow management is the core. Correct. वो नहीं कर पाता. Correct. इसके साथ साथ जगमोहन जी, yes. I will let you rest your hand. Any final questions, comments, कुछ आप बोलना चाहेंगे? फाइनल मैं ये बोलना चाहूंगा कि कैश फ्लो इज ए स्किल। जैसे स्विमिंग एक स्किल है, डांसिंग एक स्किल है, सिंगिंग एक स्किल है, तो एवरी बिजनेस एंटरप्रेन्योर प्लीज 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 लर्न दिस स्किल। Learn this skill. This is most important skill, and this one skill will make you cash rich. Wow. I want to say something finally. जगमोहन जी, आपकी फोन में ना मेरे को वो दिखाना है लोगों को
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है हाँ कैश फ्लो के बारे में, यस, वो अप्रोच कर सकते हैं क्या? हाँ बड़े इजीली अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच कर सकते हैं? अरे बिकॉज दिस इज समथिंग रियली कूल ही हैज डन एंड आई वांट यू गाइस टू सी। मैंने तो एक कैश टू हेल्पलाइन क्रिएट की है। अच्छा, तो जैसे ही कैश टू हेल्पलाइन का नंबर डायल करेंगे, Welcome to JC Cash Flow माइक Helpline. को We are closed for the day. Please leave your name and message after the कोई नहीं। beep and press 0 when done. We will contact you shortly. आई वांट टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो, जिसके अंदर मुझे कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में जानना है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि शाम काफ़ी हो गई है, लेट फ़ोन कर रहा हूँ मैं, लेकिन कल अर्ली मॉर्निंग में ना ये मेरी प्रॉब्लम जरूर सोल्व कर देना। थैंक यू। अमेजिंग, अमेजिंग। सो दिस रिकॉर्डिंग विल गो, This recording will go. So this line remains open from 9:30 a.m. to 6:30 p.m. तो मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, एडवोकेट हमेशा वहां पर रहते हैं। मेरे पास 100+ एक्सपर्ट्स की टीम है। फोन आता है उसी समय मेरे इमीडिएटली वो प्रॉब्लम सोल्व होती है, और अगर 6:30 के बाद फोन आएगा तो सुबह की रिकॉर्डिंग में उसको कॉल बैक आ जाएगी। सो दिस कैश फ्लो हेल्पलाइन इज अ गिफ्ट और माई गिव बैक टू द सोसाइटी, जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, एंड आई रियली डेस्परेटली वांट टू सपोर्ट द Wow. कम्युनिटी। Can we have the number? We'll put it up on the description also, but I will read it out for people who immediately, इनको सुन के ऐसा लग रहा है कि भैया आग लगी गई है, अब तुरंत ही फोन करना है। आप फोन उठाओ और नंबर डायल करो, Yes. 95826 16560. This is some way that you can get connected to Jagmohan ji, and also get help from him if you need cash flow help. Great, thank you so much, Thank Jagmohan you, ji, thank for being you. on the show. What a Thank you. pleasure, मजा आ गया आपसे बात करके। Thank you, same here. Thank you. Hello and welcome again. I hope you really enjoyed this podcast. If you did, share it with one person that you can help, जिसको इससे मदद मिले. And if you like this podcast, you want such more insightful information and knowledge, check out the other podcasts right here. I will see you very soon in another episode.